close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. हेलो फ्रेंड्स, मैं गुलशन कुमार सिंह आज आपका अपने यूट्यूब चैनल गुलशन स्टडी क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में गेम थ्योरी के प्योर स्ट्रेटजी वैल्यू ऑफ गेम सेटल पॉइंट पर क्वेश्चन देखे थे। उसको आप ऊपर आई बटन देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मिस स्ट्रेटजी पर, जिसमें डोमिनेंस रूल पहला वो हम देखेंगे कि डोमिनेंस रूल में कैसे उसको हम 2x2 मैट्रिक्स में पहले कन्वर्ट करते हैं गिवन मैट्रिक्स को, और उसके बाद हम फॉर्मूलेस अप्लाई करते हैं। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गेम थ्योरी पर, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था प्योर स्ट्रेटजी, जिसमें सडल पॉइंट हमने देखा था। इसमें सडल पॉइंट ही हमारा वैल्यू ऑफ गेम होता है। जैसा कि मिनिमैक्स और मैक्सिमम क्राइटेरिया अगर सेम होता है तो हमारा सडल पॉइंट होता है वो। और जो आज हम लोग देखने वाले हैं वो है मिस स्ट्रेटजी पर, जिसमें 3 मेथड हैं, ठीक है। डोमिनेंस मेथड, ऑड या अल्टरनेटिव मेथड बोलते हैं, जिसको 2% जीरो सम गेम भी बोलते हैं, और तीसरा है ग्राफिकल मेथड से। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम डोमिनेंस मेथड पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग गेम यूजिंग द डोमिनेंस रूल। तो डोमिनेंस रूल हम तब अप्लाई करते हैं जब हमारा सडल पॉइंट हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। मिनी मैक्स और मैक्सिमम क्राइटेरिया अगर हमारा इक्वल नहीं होता है तब उस कंडीशन में हम डोमिनेंस रूल अप्लाई करते हैं। डोमिनेंस रूल में हमारा जो मैट्रिक्स गिवन होता है उसको 2x2 के फॉर्म में पहले चेंज करना होता है। जो पहला स्टेप होता है वो होता है रो रिडक्शन का। वो कैसे करते हैं, देखिए मैं इसी को रो रिडक्शन करता हूँ, ठीक है। देखिएगा यहाँ पर मैं इस कॉलम को यहाँ बना लिया, ठीक, देख सकते हैं आप। ये A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3 यहाँ देख सकते हैं। मैंने इस मैट्रिक्स को यहाँ एज इट इज़ कॉपी कर लिया। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है रो रिडक्शन। जो रो रिडक्शन कैसे करते हैं कि रो में हम मिनिमम को डिलीट करते हैं, जो मिनिमम एलिमेंट्स होते हैं उनको डिलीट करते हैं, और रो या इस कंडीशन को याद कर लीजिए, रो मिनिमम कॉलम मैक्सिमम, इसको हमको डिलीट करना होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो रो में हमारा जो मिनिमम है, मतलब यहाँ देख सकते हैं कि अगर A1 को A2 से कंपेयर करें तो 4 इज मिनिमम देन 6, 5 इज ग्रेटर, मतलब ये नहीं हो सकता। अब A2 A3 को कंपेयर करते हैं, नहीं A1 A3 को कंपेयर करते हैं तो 4, ठीक है। अगर A3 को कंपेयर करें तो 4 देखिए यहाँ इक्वल है, ठीक है। ये लेस देन, देखिए मिनिमम होना चाहिए ना, लेस देन या फिर लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। ये कंडीशन हमें याद रखिएगा, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए। तो 4 इज इक्वल टू 4, 2 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 8, मतलब ये मिनिमम है, मतलब हम इसको कट कर सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा जो मैट्रिक्स आती है वो होती है, देखिए इस तरह की कुछ। आप अगर देखेंगे तो शायद आपको समझ में आए, ठीक। ये यहाँ पे A3 कट गया, अब बचा हमारा, अब इसमें कोई नहीं कर सकता, ठीक है, जैसा मैंने दिखाया था आपको। और ये A1 हो गया, ये A2 हो गया। अब जो हमारी जो सेकंड स्टेप है, मैं इसको लिख लेता हूँ पहले, 6, 4, 6, ये हमारा सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप में हमारा क्या होता है, कॉलम रिडक्शन, का पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, कॉलम रिडक्शन में हम कॉलम वाइज देखेंगे, ठीक है। कॉलम वाइज में क्या देखते हैं हम, मैक्सिमम, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया, देख सकते हैं आप, ठीक है, मैक्सिमम। तो इसमें क्या होता है, ग्रेटर देन या इक्वल टू का होना चाहिए, मतलब B1 को B2 से कंपेयर करें तो 4 छोटा है, ठीक है, 6 बड़ा है, मतलब ये नहीं होता, 5 छोटा है, 4 6 से छोटा है, मतलब अगर देखा जाए तो B3 कट होगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 8 इज़ ग्रेटर देन 4 या फिर 5 एंड 6 इज़ ग्रेटर देन 4 एंड इक्वल टू 6, मतलब हम इससे कंपेयर करें तो ये B3 हमारा बड़ा है, ठीक है। कॉलम में बड़े वाले एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं और रो में मिनिमम एलिमेंट को डिलीट कर देते हैं, तो ये हमारा जो रेड्यूस मैट्रिक्स आती है, ठीक है। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो रेड्यूस मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स थी, मैंने उसको यहाँ लिख लिया है, ठीक है।
B1 B2 A1 A2। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है, इसको एज्यूम कर लेंगे x1, इसको x2 दे सकते हैं आप, इसको y1 और इसको y2, जिससे कि हमको फॉर्मूला लिखने में भी इजी होगा और सॉल्व करने में भी। और जो 4 है अगर हम देखें तो ये 1 1 है, ठीक है। तो एज्यूम कर लेंगे, हम ब्रैकेट में लिख लेंगे 1 1, ठीक है। उसी तरह इसको A1 2, ठीक है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक। इस तरह से सबको लिख लेंगे, ए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 1, ठीक है। ये A2 2 मतलब सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम, ठीक है। इस तरह से हमने लिख लिया। अब ये इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमको फॉर्मूला इसी सॉल्व करना है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, स्ट्रेटजी फाइंड करना, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेटजी फॉर प्लेयर ए, ठीक। इस प्लेयर ए के लिए स्ट्रेटजी है, ठीक है। x1 मतलब इसके लिए क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला हम दे सकते हैं यहाँ पर, लिख रहा हूँ, ठीक है। स्ट्रेटजी, प्लेयर ए की स्ट्रेटजी, तो फॉर्मूला होता है A22 माइनस A21 होल अपॉन A11 प्लस A22, ठीक है। और बहुत इजी है, थोड़ा सा याद करने में भी सिंपल होगा, आपको मैं बताऊंगा कैसे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू पुटअप करनी है। अब ये कैसे, देखिए, अब x1 मतलब इसका मतलब ये, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि हमको ये फाइंड करना है, ठीक है। मतलब x1 का हमको स्ट्रेटजी फाइंड करना है। तो x1 के लिए हम 2 में से 2 1 मतलब 4 माइनस 6, यही है A22 मतलब 4 माइनस A21, देखिए ना लिखा है A21 मतलब 6, ठीक, होल अपॉन। अब हमारा A11 क्या है, A11 मतलब इसका और इसका प्लस सम होगा, ठीक है। 1 1 और 2 2 ना लिखा ना, 1 1 2 2 1 1 2 2 मतलब क्रॉस में, तो 4 + 4 माइनस 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक है। 5 + 6, उसी की वैल्यू पुटअप करनी है और कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है। 4 - 6 ये जगह -2 होल अपॉन 8 माइनस ये जगह 11, सही है। देखिए -2 होल अपॉन -3, ये कट के ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये जगह 2/3, ठीक। इसी तरह और जो हमारा, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो सिंस x1 + x2 = 1, ठीक है। देयरफॉर x2 = 1 माइनस x1, राइट। तो 1 माइनस x1 क्या है हमारा, x1 की वैल्यू हमने निकाले हैं 2/3 मतलब 3 - 2 डेट इज 3 - 2 होल अपॉन 3 डेट इज 1/3। ये हो गया हमारा x2 की वैल्यू, ये हो गई x1 की वैल्यू। आप इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, बट जैसा कि हम जानते हैं कि ये x1 + x2 = 1 होता है, ठीक है। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इन दोनों का सम करेंगे तो 1 होगा, इन दोनों का सम करेंगे तो 1 होगा। हम किसी भी एक स्ट्रैटेजी को फाइंड कर लेंगे तो दूसरे को 1 से माइनस कर देंगे तो दूसरे की स्ट्रैटेजी पता चल जाएगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है हमारा वो है स्ट्रैटेजी फॉर प्लेयर बी, ठीक है। प्लेयर बी की स्ट्रैटेजी फाइंड करना हमको। तो इसमें क्या होगा, y1 = अब हमको इसकी स्ट्रैटेजी देखिएगा आप, थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ इसको। तो y1 की स्ट्रैटेजी फाइंड करनी है आपको, ठीक है। तो y1 की स्ट्रैटेजी, तो फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा, A22 माइनस A, ठीक है। अब y1 का फाइंड करना है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, A22 माइनस A12 होल अपॉन, यहाँ जो नीचे होगा वो सेम होगा सब में, ठीक है। देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ A21, ठीक। उसके बाद हमको वैल्यू पुटअप करना है, ध्यान से देखिएगा। A22 की वैल्यू 4 है माइनस A12 की वैल्यू 5 है होल अपॉन, जैसे कि हमने इसको सॉल्व किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने पर आया था -3
मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर ये वही चीज़ है क्योंकि ठीक है। तो ये आएगा -1/-3, माइनस माइनस कैंसिल होकर ये हो जाएगा 1/3। और जैसा कि मैंने बताया आपको y1 + y2 = 1, देयरफॉर y2 = 1 - y1। ठीक, तो y2 = 1 - 1/3, दैट इज 2/3। ठीक, ये हमारा y1 और y2 की वैल्यू निकल गई। अब हमको x1 x2 y1 y2 की स्ट्रेटजी पता चल गई। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है डोमिनेंस रूल में, वो होता है वैल्यू ऑफ गेम फाइंड करना। इसका क्या फॉर्मूला होता है मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो ये जो नीचे होता है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन करके इनका डिफरेंस मतलब क्या होगा देखिएगा। फॉर्मूला बहुत ईजी है, याद करने में बहुत ईजी है। ठीक है, A12 इंटू ए, यहाँ इंटू कर देते हैं जिससे कि इजी थोड़ा सा, और नीचे इसी का ऐड कर देंगे। ठीक है, A11 + A22 माइनस A, देखिए बहुत इजी है, 12 + A21। ठीक, अब इसका वैल्यू पुटअप करें तो जो यहाँ पे हमने देखिए 11 की वैल्यू क्या थी, यहाँ देखिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा। ठीक है, 1 और 2 मतलब क्रॉस में। ठीक है, देख सकते हैं 1 × 2 मतलब 4 × 4। मैं लिख लूँ यहाँ पर 4 × 4 माइनस 1 2 2 1 1 2 2 1 5 × 6 5 × 6 होल अपॉन। अब वैल्यू तो यहाँ देखिए नीचे देखिए एलिमेंट A11 सब सेम है, बस इंटू की जगह प्लस हो गया है, राइट, इंटू की जगह प्लस हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इसी को प्लस करके लिख देंगे। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे, 4 4 = 16 माइनस 5 6 = 30 होल अपॉन 8 - 5 6 = 11, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा -14 होल अपॉन -3, माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा 14/3। ठीक, ये हमारा वैल्यू ऑफ गेम है। इसी तरह हम आगे कुछ और क्वेश्चन देखेंगे।